हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं फ़िश करी। फ़िश करी बनाने के लिए हम लोगों ने लिया है 1 kg फ़िश को सबसे पहले हम लोग मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए हम लोगों ने इसमें ऐड किया है 2 टेबलस्पून नमक। इस स्टेज पे नमक हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करेंगे ताकि जो मछली में नमक का टेस्ट है वो अच्छे तरह से आ सके। साथ ही ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून हल्दी और इसमें ऐड करेंगे हम लोग 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर है। और साथ ही ऐड करेंगे हम लोग कलर के लिए 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्चा। और इन सभी मसालों के साथ मछली को अच्छे तरह से हम लोग मिक्स कर दें ताकि जो मसाला है वो हर एक मछली के पीस पे अच्छे तरह से कोट हो सके। अब इसे हम लोग 15 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। 15 मिनट बाद हम लोग मछली को फ्राई कर लेंगे। मछली फ्राई करने के लिए हम लोगों ने सरसों तेल का यूज किया है। एक पैन में सरसों तेल लेंगे और तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो उसमें हम लोग मछली का पीसेस एक एक करके उसमें रखिए फ्राई करने के लिए। मछली को हम लोग को अच्छे से फ्राई करना है दोनों साइड से। जब एक साइड अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो हम लोग इसे पलट के दूसरे साइड से भी अच्छे तरह से फ्राई कर लेंगे। अब देख सकते हो एक साइड से फ्राई हो चुका है। अब मैं इसे पलट के दूसरे साइड से भी अच्छे से फ्राई कर लूँगा। मछली को हम लोग छोटे छोटे बैच में फ्राई करेंगे। ये बैच मछली का लमसम फ्राई हो चुका है। इसे हम लोग छन्नी की सहायता से निकाल लेंगे। अब ग्रेवी बनाने के लिए हम लोगों ने लिया है टमाटर 200 ग्राम, गार्लिक 50 ग्राम, इसमें गार्लिक थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। सरसों पीली वाली लगभग 8 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1.5 टीस्पून, कश्मीरी मिर्चा 2 टेबलस्पून, साबुत लाल मिर्चा 8 पीस, तीखी लाल मिर्च पाउडर 1.5 टेबलस्पून और पोस्ता दाना 1.5 टेबलस्पून। पोस्ता दाना हमारा ग्रेवी को थिक करेगा। इन सभी को हम लोगों ने पेस्ट के फॉर्म में ले लिया है। टोमेटो का पेस्ट कर लिया है और बाकी जो मसाले थे उनका भी पेस्ट कर लिया है। इसमें पानी ऐड कर लिया हम लोगों ने। मसालों को फ्राई करने के लिए हम लोग एक पैन में 3 से 4 टेबलस्पून सरसों का तेल लेंगे। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो उसमें हम लोग ऐड करेंगे साबुत मिर्चा 2 से 3 और साथ ही ऐड करेंगे इसमें सरसों 1.5 टेबलस्पून। आप चाहे तो यहाँ पे पीली सरसों भी यूज कर सकते हैं। जब सरसों के दाने अच्छे से चटकने लगे तो इसमें हम लोग ऐड करेंगे मसाले जो हम लोगों ने पीस करके अलग रख रखे थे और इसे अच्छे तरह से हम लोग फ्राई करेंगे। देख सकते हैं मसाले अच्छे तरह से फ्राई हो चुका है। मसालों को हम लोग अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हो मसाले हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब इस स्टेज पे हम लोग ऐड करेंगे टोमेटो पेस्ट। टोमेटो पेस्ट को भी अच्छे तरह से हम लोग फ्राई करेंगे। इसी स्टेज पे हम लोग इसमें 1 टीस्पून नमक भी ऐड कर देंगे ताकि हमारा जो टमाटर है वो जल्दी से अपना पानी छोड़े और वो जल्द से जल्द फ्राई हो सके। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हो हमारा मसाला अच्छे तरह से फ्राई हो चुका है। आप देख सकते हो चारों साइड से इसने तेल छोड़ रखा है। अब इस स्टेज पे हम लोग इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी का स्वाद मछली के साथ बहुत ही अच्छा जाता है, तो कसूरी मेथी ज़रूर ऐड करें। कसूरी मेथी ऐड करने के बाद इसे हम लोग थोड़ा सा और फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हो थोड़ा सा और फ्राई करने के बाद इसमें हम लोग ऐड करेंगे पानी। पानी आप लोग अपने हिसाब से ऐड करेंगे। आपको जितना ग्रेवी पतला या मोटा चाहिए होगा उस हिसाब से इसमें पानी ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे लमसम 1 लीटर पानी ऐड किया है।
पानी में जब एक बॉयल आ जाए तो हम लोग इसमें नमक भी टेस्ट कर लेंगे। अगर नमक को एडजस्ट कर लेंगे इस समय, इसी स्टेज पे हम लोग नमक एडजस्ट भी कर लेंगे। अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे फ्राई किया हुआ मछली और इसे हल्का सा मिक्स कर देंगे और इसे 10 मिनट के लिए इसमें पका लेंगे। मछली पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि हमने पहले ही फ्राई कर रखा है। आप देख सकते हो 10 मिनट बाद मछली का कलर एकदम चेंज हो चुका है। ये बहुत ही अच्छी तरह से अब पक चुका है। अब बस इसमें एक ही चीज़ की कमी है, वो है धनिया पत्ता। इसमें हम लोग ऐड करेंगे धनिया पत्ता। धनिया पत्ता ऐड करने के बाद इसे हल्का सा हम लोग मिक्स कर लेंगे। याद रखिएगा ज़्यादा नहीं चलाना है, नहीं तो मछली टूट सकता है। धनिया पत्ता रखने के बाद हम लोग ज़्यादा देर नहीं पकाते हैं, 1 से 2 मिनट ही पकाना है। मछली हम लोग का लमसम रेडी हो चुका है, देख सकते हो हम लोग का मछली रेडी हो चुका है। और मछली को हम लोग एक बॉल में निकाल लेंगे। मछली को हम लोग या तो चपाती के साथ या फिर चावल के साथ खा सकते हैं। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।